वामनेत्रस्थ इंद्र पत्नी तथा विराट का परिचय। और यह जो बाएं नेत्र में पुरुष रूप है वह इस इंद्र की पत्नी विराट अन्न है। उन दोनों का यह संस्थान अर्थात मिलन का स्थान है, जो कि ये हृदय अंतर्गत आकाश है। उन दोनों का ये अन्न है, जो कि ये हृदय अंतर्गत लाल पिंड है। उन दोनों का ये प्रावरण है, जो कि ये हृदय अंतर्गत जाल सा है। उन दोनों का ये मार्ग संचार करने का द्वार है, जो कि ये हृदय से ऊपर की ओर नाड़ी जाती है। जिस प्रकार सहस्त्र भागों में विभक्त हुआ केश होता है, वैसी ही ये हिता नाम की नाड़ियां हृदय के भीतर स्थित हैं। इन्हीं के द्वारा जाता हुआ ये अन्न शरीर में जाता है। इसी से इस स्थूल शरीर अभिमानी वैश्वानर से ये सूक्ष्म देह अभिमानी तेजस सूक्ष्म आहार ग्रहण करने वाला ही होता है। और यह जो वाम नेत्र में पुरुष रूप है वह इसकी पत्नी है। तुम जिस वैश्वानर आत्मा को संपन्न हुए हो इस भोक्ता इंद्र की ये भोग्य रूपा पत्नी है। भोग्य होने के कारण विराट अन्न है। वह अन्न और अतः स्वप्न में एक मुथन होते हैं। किस प्रकार उन इंद्राणी और इंद्र का ये संस्ताव है, जहां दोनों मिलकर एक दूसरे का संस्ताव प्रशंसा करते हैं, वह संस्ताव कहलाता है। वह संस्ताव क्या है? जो कि ये हृदय अंतर्गत आकाश है। अंतर हृदय में अर्थात मांस पिंड रूप हृदय के भीतर। और इन दोनों का ये आगे कहा जाने वाला अन्न भोज्य यानी स्थिति का हेतु है। वह क्या है? जो कि ये हृदय के भीतर लोहित पिंड है। पिंडाकार को प्राप्त हुआ लोहित ही लोहित पिंड है। खाया हुआ अन्न दो प्रकार से परिणित होता है। जो स्थूल होता है वह नीचे चला जाता है, और जो दूसरे प्रकार का होता है वह पुनः अग्नि से पचाया जाकर दो प्रकार से परिणित हो जाता है। जो मध्यम रस होता है वह लोहित आदि क्रम से 5 भौतिक पिंड रूप शरीर को पुष्ट बनाता है, और जो सूक्ष्मता रस होता है वह हृदय में मिथुन भाव को प्राप्त हुए लिंगात्मा इंद्र का ये लोहित पिंड है, जिसे तेजस कहते हैं। वे सूक्ष्म नाड़ियों में अनुप्रविष्ट होकर हृदय में मिथुन भाव को प्राप्त हुए उन इंद्र और इंद्राणी की स्थिति का कारण होता है। इसके सिवा दूसरी बात यह है, यही इन दोनों का प्रावरण है। लोक में भोजन करने वालों और सोने वालों का प्रावरण अर्थात आच्छादन होता है। श्रुति उसी की समानता की कल्पना करती है। यहाँ वह प्रावरण क्या है? ये जो हृदय के भीतर जाल सा है, अनेक नाड़ी छिद्रों की बहुलता होने के कारण जाल के समान है, और ये इनकी श्रुति यानी मार्ग है। इससे संचार करते हैं। इसलिए ये संचरणी अर्थात स्वप्न से जागृत देश में आने का मार्ग है। वह मार्ग क्या है? जो कि ये हृदय से हृदय देश से ऊपर की ओर नाड़ी जाती है, ये उसका प्रमाण बतलाया जाता है। लोक में जिस प्रकार सहस्त्र भागों में बांटा हुआ केश अत्यंत सूक्ष्म हो जाता है, इसी प्रकार इस देह से संबंध रखने वाली ये हिता नाम से विख्यात नाड़ियां सूक्ष्म होती हैं, तथा ये हृदय के भीतर मांसपिंड में प्रतिष्ठित हैं। कदम पुष्प के केसर के समान ये हृदय से सब ओर फैली हुई हैं। इन अत्यंत सूक्ष्म नाड़ियों से जाता हुआ ये अन्न शरीर में सर्वत्र जाता है। वह देवता शरीर इस रज्जुभूत अन्न से बढ़ता पुष्टि पाता रहता है। अतः चूंकि पिंड स्थूल अन्न से वृद्धि को प्राप्त होता है, ये देवता शरीर रूप लिंग देह सूक्ष्म अन्न से वृद्धि को प्राप्त होता हुआ स्थित रहता है। मलमूत्र आदि स्थूल भाग की अपेक्षा तो पिंड की वृद्धि करने वाला अन्न भी सूक्ष्म ही है। उससे भी लिंग देह की स्थिति करने वाला अन्न तो अत्यंत सूक्ष्मतर है। अतः पिंड सूक्ष्माहारी है। उस सूक्ष्माहारी से भी ये लिंगात्मा सूक्ष्मतम आहार करने वाला ही है। इस शरीर से शरीर ही शारीर है। उस शारीर आत्मा वैश्वानर से तेजस अधिक सूक्ष्म अन्न द्वारा उपचित होता है।